वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस, वियर एंड टियर, है ना। मतलब डेली यूज कर रहे हैं हम मशीनरी को, तो उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है, जो रिडक्शन आता है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, है ना, टाइम बीत रहा है और या आउटडेटेड हो गई, ऑब्सोलीट हो गई मशीनरी, आज उसकी वैल्यू नहीं है ना। तो ये सब चीजों से जब रिडक्शन होता है हमारी असेट की वैल्यू में, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो गवर्नमेंट हमें क्या कहती है, इनकम टैक्स जो लॉ है, एक्ट है, जो कंपनीज एक्ट है, वो हमें अलाउ करता है एक बिजनेस को कि हम जो डेप्रिसिएशन का खर्चा, जो एक्सपेंस है, वो डाल सके अपने पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ताकि हम अपना प्रॉफिट उतनी अमाउंट से हर साल कम करते जाएं। और अल्टीमेटली क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो कम शो होगा। ये खर्चा अगर हम दिखाएंगे तो उतना टैक्स हमें कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का एक फुल फ्लेज जो कॉन्सेप्ट है उसकी आज स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। तो इसका जो दो मेथड्स मेनली रहते हैं, एक रहता है एसएलएम, है ना, हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन मेथड, रिमेम्बर प्रीवियस क्लास में, स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा होता है हमारा डब्ल्यूडीवी, ये है कैलकुलेशन का मेथड। एक होता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का मेथड, वो भी दो अलग अलग मेथड्स हैं, बट ये क्या है, ये है हमारा कि हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हो। मतलब जिसमें हमारी वैल्यू हर साल कम हो रही है, जो उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इसका एक एग्जांपल ले लो, इसमें से हमें स्क्रैप वैल्यू भी लेस करना होता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, फिर बुक की तरफ चलते हैं हम जो जर्नल एंट्रीज दी है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, सपोज मेरी मशीनरी की वैल्यू है 50,000, मेरी प्लांट एंड मशीनरी है बिजनेस में, उसकी वैल्यू है 50,000, और आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ये जो कॉस्ट है मशीनरी की, उसमें हमने देखा था कि हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो करके चलते हैं हम। सपोज मेरा जो है कॉस्ट मशीनरी की लगी 50,000, और इसका जो है कन्वेयंस चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह लगे 5,000, जिससे हम मशीनरी जो है ट्रांसपोर्ट करके लाए, है ना, कन्वेयंस वगैरह के जो चार्जेस है वो हमने दिए। और फिर हमने इंजीनियर्स बुलाए उसको इंस्टॉल करने के लिए, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो भी मेरे सपोज 5,000 लगे, है ना। टोटल कॉस्ट कितनी मेरी बैठ जाएगी फिर मशीनरी की, 60,000। वेरी गुड, ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि जब भी हम मशीनरी वी आर परचेजिंग, वी आर ब्रिंगिंग मशीनरी इन आवर बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो भी एक्सपेंसेस हमारे रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उसको इंस्टॉल करने के, वो बीच में ही मशीनरी के जोड़े जाते हैं उसकी कॉस्ट के। तो टोटल कॉस्ट होगी मेरी प्लांट एंड मशीनरी की 60,000, राइट। तो उन्होंने क्या दिया हुआ है कि यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी, सपोज उन्होंने दिया है 10 years, ठीक है। और उन्होंने स्क्रैप वैल्यू दिया है हमें, या रेजिड्यूल वैल्यू भी बोलते हो इसको आप, रेजिड्यूल वैल्यू, वो दिया है सपोज 10,000, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू या रेजिड्यूल वैल्यू क्या होती है कि 10 साल, ये एस्टिमेटेड लाइफ क्या है कि सपोज 10 years तक मेरी मशीनरी जो है ये चलने वाली है ना। मैं इससे काम लूंगी बिजनेस में फॉर द 10 years, और 10 years के बाद में ये जो मशीनरी है अगर ऑब्सोल्यूट हो जाती है तो इसको हम सेल कर देंगे। जैसे हम घर का स्क्रैप सेल करते हैं, उससे कुछ पैसे मिलते हैं ना, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह, पुराना सामान वगैरह, वो क्या होता है हमारे घर का स्क्रैप, है ना। तो ये है हमारे बिजनेस का स्क्रैप, जो भी हमारा प्लांट एंड मशीनरी वगैरह खराब हो जाती है या उसके बाद हमारे पास कोई काम नहीं है, तो उसको हम सेल करेंगे तो कितना मिलेगा, 10,000। तो ये अमाउंट हमारा काम में आने वाला है वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो उसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था,
कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। सपोज की कॉस्ट थी जो कि हमने देखा, और 10,000 हमने माना है स्क्रैप वैल्यू, कि जब लास्ट पे हम मशीन को सेल करेंगे तो विल गेट 10,000। तो उसको तो हम लेस करेंगे ना, ठीक है, उसकी वैल्यू में से। वो तो हमें मिल गए पैसे, तो इसलिए उसको लेस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या हो जाता है हमारा 50,000 बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा 5,000 आई थिंक, है ना। यस 5,000 जो है हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा, लगेगा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर सकते हैं 5,000 आर डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसका खर्चा हम दिखा के अपना प्रॉफिट कम कर लेंगे, और उतना ही हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है कि आप अपना खर्चा दिखाओ, जितना भी डेप्रिसिएशन हर साल का आ रहा है। तो अगर, तो हम इसको एसएलएम से कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो ये हमेशा 5,000 रहेगा, 5,000 5,000 5,000 फॉर द 10 ईयर्स, ठीक है। हर साल हम कितना खर्चा दिखाएंगे, 5,000 5,000 5,000 5,000 फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। उस पूरी मशीनरी की जो वैल्यू है 50,000, 10 साल बाद वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम क्या कर रहे हैं, वो ये क्या हम खर्चा दिखा के क्या हम ये पैसे किसी को दे रहे हैं क्या। यस जबजोत, यस मैम। क्या ये हम डेप्रिसिएशन का पैसा किसी को दे रहे हैं। नो मैम। हाँ, नहीं दे रहे। तो दिस इज आर इंटरनल एक्सपेंस, तो इसको हम नॉन कैश एक्सपेंस भी बोलते हैं, राइट। ये पता था आपको। मैम फिर से बोलो। नॉन कैश एक्सपेंस नहीं डेप्रिसिएशन मैम, को, कहाँ बताओ। नहीं पता था। डेप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि हम कैश किसी को नहीं दे रहे। बाकी सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वी पे इन कैश, वी पे थ्रू चेक्स, है ना, थ्रू बैंक। So like salaries, we are paying salaries, or we are paying stationery charges, printing charges, or fuel charges, electricity expenses, telephone expenses, and other expenses, है ना। वो सारे expenses क्या अगर हम पे कर रहे हैं तो वो कैश को हम क्रेडिट करते हैं, राइट। तो हम सपोज हमने डिस्कस किया था जब जो सैलरी अकाउंट है ना, मतलब सैलरी का एक्सपेंस अगर हमें दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं, तो कैश नहीं करेंगे। तो कैश। हाँ, तो 5,000 सपोज मैंने सैलरी पे की, तो मैं क्या जर्नलाइज करूंगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज my cash is reducing here, because cash is one of my assets and my asset is reducing. That's why I have credited cash account, because my asset is reducing here, है ना। And salary, why we have debited salary, because salary we are showing as our expense. So all the expenses and losses are always debited, remember, याद है। सारे खर्चे सारे लॉसेस क्या करते थे, हाँ डेबिट होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव डेबिटेड सैलरी। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब हम लगाएंगे ना, डेप्रिसिएशन की एंट्री करके दिखाओ चलो। डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है, क्या करूं, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट। हाँ डेबिट, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या कर लूं। So, अभी हमने 5,000 निकाला ना, 5,000 डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा, तो 5,000 लिख दिया मैंने। अब टू क्या करूं, कैश कर दूं क्या। यस मैम। कैश कर दूं, किसको दे रहे हो ये। तो कैश नहीं। हाँ कैश नहीं करना भाई, किसको दे रहे हैं हम कैश। डेप्रिसिएशन का खर्चा दिखाया आपने, सैलरी तो मैंने एम्प्लॉयज को दे दी, इसलिए टू कैश दिखाया कि कैश कम हो गया। आई हैव पेड सैलरीज टू माई एम्प्लॉयज, है ना। तो कैश मेरा रिड्यूस हो गया। क्या यहाँ भी कैश कम हो रहा है क्या। यस जबजोत, कैश कम हो रहा है क्या। मेरे पास सपोज 50,000 पड़े हैं मेरी ड्रॉर में, ठीक है।
मैंने सैलरी दी 5,000 की, मेरा कैश निकल के चला गया 5,000, तो यहाँ मैं लेस कर देती हूँ, मेरा बचा 45,000। ठीक है, अब मैं डेप्रिसिएशन का खर्चा लगा रही हूँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, आप कह रहे हो कैश कर दो। ठीक है, तो यहाँ मेरा कैश कम हो रहा है क्या? कहीं मैंने पे किया है क्या इसको? मैम। नहीं ना। तो फिर हम कैश कैसे कम कर दे? मैं तो, सपोज आप मेरे एम्प्लॉई हो, मैं आपको पैसे दे रही हूँ, 5,000 रुपए सैलरी दे दी मैंने, तो मैंने अपने 5,000 अपने अकाउंट में से, अपने कैश अकाउंट में से कम कर ले, तो मेरे को दिख रहा है अब मेरा कैश कितना पड़ा, 45,000 का। अब मुझे डेप्रिसिएशन का खर्चा लगाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, अगर मैं कैश कर दूं तो मुझे 5 कम यहाँ से करना पड़ेगा, बट दिया किसको मैंने? किसी को नहीं। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन को मैंने नॉन कैश एक्सपेंस ऊपर पहले ही बता दिया था आपको कि नॉन कैश एक्सपेंस है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एसेट को कम करना है, यहाँ पे एसेट की वैल्यू को कम करना है टू एसेट अकाउंट। ठीक है, इसके भी दो मेथड होते हैं, एक तो डेप्रिसिएशन, आप असेट को चार्ज कर रहे हो, असेट की वैल्यू को कम कर रहे हो, एक होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो वो दूसरा मेथड जब आएगा मैं बताऊंगी आपको, उसमें हम एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या आप इसको बोलते हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों में से एक लिखोगे आप, एक ही नाम है ये। ठीक है, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एसेट को चार्ज किया है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो अगर वो कहता है, आपको वो क्वेश्चन बताएगा कि आपने कौन सा मेथड फॉलो करके चलना है, क्या हमने डेप्रिसिएशन एसेट को चार्ज करना है, यानी कि हमने एसेट की वैल्यू को कम करना है अभी के अभी, या हमने एक अलग से गुल्लक बनाई हुई है जिसमें डेप्रिसिएशन का जो पैसा है वो डाल रहे हैं हम, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं अभी, फॉर द टाइम बिंग आप यही समझो कि एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, तो असेट की वैल्यू को कम कर रहे हैं, ये एंट्री क्लियर है? पहले बताओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की। यस। नेक्स्ट है हमारा कि सपोज हमने एसेट परचेज किया है, एंट्री फॉर द परचेज ऑफ एसेट आप मेरे को बताओगे अभी। परचेज्ड, मैं एग्जांपल लिख देती हूँ वैसे ही। ठीक है, परचेज्ड मशीनरी ऑफ 50,000, बताओ इसकी एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख सकती हूँ मैं, टू बैंक भी लिख सकती हूँ, और टू क्रेडिटर सप्लायर वेंडर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर मैंने क्रेडिट पे परचेज की है, सो इफ आई हैव पेड कैश तो मैं कैश मेंशन कर दूंगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000, and if I have paid by check then I'll credit bank account, but if I have not paid yet then I'll credit vendor account, the supplier from whom I have purchased that machinery on credit basis। ठीक है, तो ये आप अकॉर्डिंगली लगाओगे जो फिट हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एंट्री आती है, हाँ डेप्रिसिएशन की हमने कर ली। ठीक है, एंट्री अब बताओ मेरे को सेल करने की, सोल्ड एसेट, सोल्ड मशीनरी फॉर 20,000। ठीक है, 20,000। ठीक है, इसकी बताओ कि मशीनरी को सेल कर दिया हमने, सेल किया तो क्या आएगा मेरे पास, ऐसा आएगा। यस। तो क्या डेबिट करूं मैं? कैश। हाँ कैश राइट, एंड बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ वेरी गुड। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी एसेट बढ़ेगा ऑलवेज डेबिट, या मशीनरी बिजनेस में बढ़ी ना, हम लेके आए तो इसलिए डेबिट किया। अगर मैं बेच रही हूँ मशीनरी, आई एम सेलिंग मशीन, सो आई विल रिसीव सम कैश, सो माय कैश विल गो अप, राइट? सो दैट्स व्हाई इफ any of my asset increases
I'm supposed to debit that particular asset. So because I'm receiving cash here, that's why we have debited cash here. ठीक है, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 एंड टू क्या करें? machinery account. हाँ, वेरी गुड, बिकॉज मशीनरी इज डिक्रीजिंग. So whenever my asset is decreasing, I'm supposed to credit that asset. ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि मेरा असेट जो है वो जा रहा है बिजनेस से, ठीक है, या कम हो रहा है. दैट्स व्हाई वी हैव क्रेडिटेड मशीनरी अकाउंट बिकॉज वी आर सेलिंग मशीनरी. सो वी आर थ्रोइंग मशीनरी आउट ऑफ माई बिजनेस, आउट ऑफ आर बिजनेस. ठीक है, तो इसलिए हमने क्रेडिट किया. तो ये हमारी तीन मेन जर्नल एंट्रीज हमने कर ली, एक तो परचेज करने की, एक सेल करने की, एक डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की. ठीक है, नेक्स्ट दो जर्नल एंट्रीज मेन और आएंगी. एक तो अगर आपको लॉस हुआ ऑन द सेल ऑफ मशीनरी या गेन हुआ. ठीक है, पहले गेन की कर ले. ठीक है, गेन हुआ, सपोज गेन ऑफ 5,000. वैसे तो ये निकालना पड़ता है हमें, गिवन नहीं होगा गेन लॉस. वो कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे कि व्हाट्स हैपनिंग देयर व्हेन वी आर सेलिंग आवर एसेट. ठीक है, क्या हमारा गेन हो रहा है या वी आर इंक्रिंग लॉस. ठीक है, तो वो डिसाइड हम तब करेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे. या तो ऐसे जस्ट मैंने एग्जांपल ले लिया कि गेन हुआ 5,000 का ऑन सेल ऑफ मशीनरी. तो बताओ, गेन हुआ तो मशीनरी क्या जाएगी, बढ़ेगी. लॉस होगा तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, गेन होगा तो बढ़ेगी. तो फिर क्या करेंगे बताओ. गेन हमेशा क्या होता है, गेन या कोई इनकम हमेशा क्रेडिट होती है या नहीं. Yes, ma'am. गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, ये तो क्रेडिट कर दिया हमने. ठीक है, अब बढ़ाएं किसको, यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू को, असेट को बढ़ाना है आपने, कैश का यूज नहीं करना यहाँ पे. ठीक है, असेट अकाउंट डेबिट यानी कि मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000. 5,000. Why we have debited machinery here? Because gain पे the value of machinery is increasing. ठीक है, तो हम मशीन की वैल्यू को बढ़ा लेंगे. ठीक है, और अगर लॉस हो रहा है तो, और गेन को हमने क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज जब भी हमारी रेवेन्यू आती है, इनकम आती है, कुछ सेल होता है, कुछ कमीशन इनकम आया, कुछ इंटरेस्ट इनकम आई, कुछ रेंटल इनकम आई और कुछ सेल इनकम आई, तो सारी इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है ऑलवेज. ठीक है, तो ये भी वन ऑफ द इनकम्स है जिसको हमने क्रेडिट किया. अगर लॉस होता है तो क्या उल्टी एंट्री हो जाएगी, लॉस को डेबिट करोगे, लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट. ठीक है, सपोज 5,000 का लॉस हुआ तो हमने क्या किया, लॉस को डेबिट किया. क्यों डेबिट किया, क्योंकि हमें पता है रूल अकाउंटिंग का, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स का. वी नो वेल दैट इफ there are expenses or losses in our business, we are supposed to debit those expenses and losses. ठीक है, always losses क्या करते हैं हम, always losses and expenses are debited. तो लॉस हो रहा है तो डेबिट कर दिया, मशीनरी की वैल्यू को हमने कम कर लिया क्योंकि लॉस हो रहा है. क्लियर है यहाँ तक. Yes, ma'am. हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी कैलकुलेट करना सीख लिया. हमने दो एग्जाम्पल भी किए थे कल, और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम. थर्ड एग्जाम्पल देखो, आपने भेजा था ना मुझे. थर्ड एग्जाम्पल अभी किया तो नहीं जब जोत हमने, chased a plant for 60,000. तो फर्स्ट पहले मेरे को ये फर्स्ट लाइन की जर्नल एंट्री बता दो. प्लांट खरीदा है हमने, परचेज हो रहा है प्लांट 60,000 का, तो क्या जर्नल एंट्री करें. यस जबजोत. Plant account debit to bank account. वेरी गुड, हाँ ठीक है. प्लांट मतलब एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो पैसा तो देंगे ना.
ठीक है, 60,000। तो ये हमने एंट्री कर दी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका अगर आपको जर्नलाइज करने को बोला हो तो आप प्रॉपरली करोगे, प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, आप डेट लिखोगे, पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम बनाओगे और नरेशन भी दोगे, डिस्क्रिप्शन भी दोगे, बीइंग प्लांट परचेज फॉर ₹60,000। ठीक है, बट अभी हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, कि खाली अकाउंट बनाना है या हमें जर्नल एंट्री भी करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ऑन आगे क्या कह रहा है, ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर। ठीक है, सेम ईयर मतलब 1 अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ईयर का ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, ये होगा ना ईयर हमारा। यस जबजोत, क्लियर है? yes, yes. हाँ, तो बीच में कहीं आ रहा है 1 अक्टूबर, है ना? 1 अक्टूबर की डेट बीच में आएगी। इन द सेम ईयर इट परचेज्ड एडिशनल प्लांट वर्थ 18,000। ठीक है, एक और प्लांट खरीद लिया कंपनी ने 1 अक्टूबर को 18,000 का, बट उससे पहले हमें इस प्लांट का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। पहले इसका डिप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर दूसरे प्लांट की एंट्री भी करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट नीचे देख ले हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, 18,000 का, एंड स्पेंड्स 2,000 on its erection on 1st October 2021. The plant purchased on 1st April 2019 have become obsolete and sold for 27,000 on 1st January 23. Fresh plant was purchased for 64,000 on the same date. The plant purchased on 1st October 2019 was sold for 10,000. Depreciation is provided 10% per annum on the original cost on 31st March every year. Show the plant account up to 31st March 2023. ठीक है, तो इसने हमें बोला है कि 3 साल का हमें बनाना है, एक तो 19-20 का, एक 20-21 का, एक 21-22 का, आई थिंक 23 तक, 4 साल का बनाना है। ठीक है, जब जोत ये समझ रहे हो आप, ये कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, लाइन वाइज आपको चलना है। ठीक है, तो इसने हमें ना कई बातें बता दी कि एक तो पहला प्लांट परचेज किया, समझ आता है जब जोत? Yes, ma'am. पहले तो पहला प्लांट परचेज किया, फिर अक्टूबर में दूसरा प्लांट परचेज किया, फिर वो बोल रहा है कि जब हमने 1 अक्टूबर को ये दूसरा प्लांट परचेज किया, तब हमने जो प्लांट पहले खरीदा था 1 अप्रैल को उसको बेच दिया, है ना? फिर इसने बोला कि 1 जन को एक और प्लांट खरीदा और जो पीछे प्लांट खरीदा था उसको बेच दिया। तो ये सारी वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी एक बार वर्किंग देख रहे हैं हम। तो ये फर्स्ट वाला जो प्लांट खरीदा गया, पहले मेरे को इसकी डिप्रिसिएशन की एंट्री बता दो और अमाउंट बता दो कि कैसे कैलकुलेट करोगे आप। रेट गिवन है ना डिप्रिसिएशन का, इस बार नंबर ऑफ ईयर्स गिवन नहीं है, वो वाला मेथड नहीं चलेगा। ये वैसे तो है वो स्ट्रेट लाइन और WDV, है ना, बट उसका मतलब परसेंटेज दिया होगा तो अलग वे से करना है आपको, और अगर नंबर ऑफ ईयर्स दिए तो वो मेथड हमने कर लिया है ना, कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो ऐसे निकालेंगे। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड होता है कि अगर उन्होंने परसेंटेज की फॉर्म में दिया है तो हम डायरेक्टली परसेंटेज पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 60,000, नीचे इन्होंने 10% दिया है, तो कितना हो जाएगा? 60,000 का 10% 6,000, राइट? यही आएगा ना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट कर ली हमने, जो कि आया 6,000। तो अब इन्होंने बोला है कि प्लांट अकाउंट बनाना है। क्या इन्होंने ये भी बोला कि डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है क्या? डेप्रिसिएशन तो नहीं बोला इन्होंने, है ना, तो खाली प्लांट अकाउंट बना देते हैं हम। चलो, तो प्लांट अकाउंट बड़े अच्छे से आपको समझ के बनाना होगा कि कब कोई मशीन या प्लांट जो है बेचा जा रहा है, कब खरीदा जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली डेट वगैरह डाल के आप बनाओगे। तो ये हो गया हमारा डेट का कॉलम, ये हो गया इसका अमाउंट का कॉलम। ठीक है,
और सॉरी, ये क्या हो गया। हाँ, तो अब इसके हेडिंग्स लिख लो। एक मिनट, डेट का कॉलम यहाँ भी बना लो, ठीक है। तो अब इनके हेडिंग्स लिखो। ये है हमारा, साथ साथ बना रहे हो, डेट का, ये पर्टिकुलर्स का, ये अमाउंट का, ये डेट का, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री जैसे कि हमने की, तो ऊपर लिख लेना ये प्लांट अकाउंट है, ठीक है। प्लांट अकाउंट, मेरे स्पेस थोड़ा कम है तो आप लिख लेना ऊपर। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमने की कि हमने प्लांट टू बैंक, तो प्लांट अकाउंट बना रहे हैं। प्लांट के सामने कौन है? बैंक। तो पोस्टिंग क्या होगी? डेबिट में। समझ रहे हो ना, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। प्लांट के सामने क्या है? टू बैंक। प्लांट डेबिट हो रहा है, तो प्लांट डेबिट हो रहा है तो प्लांट के डेबिट साइड पे लिखोगे, ठीक है, टू बैंक। तो डेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ऐसे क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन के। ये सारा वर्किंग डेट के हिसाब से होती है। तो डेट आप लिख लो April 1, 2019, ठीक है। तो 2019 को हमने एक प्लांट खरीदा है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया हमने 60,000, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या करोगे? डेप्रिसिएशन, यस बताओ जब जोत याद है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, कैश नहीं करना, प्लांट, प्लांट की वैल्यू को कम करना है। कितना डेप्रिसिएशन निकाला हमने? 6,000। 60,000 का 10%, 6,000, क्योंकि और कोई खर्चा नहीं है इसलिए हमने इसकी वैल्यू जो है वो कॉस्ट ही ली है जो उसमें खरीदा है। ना ही कोई, आई थिंक, इरेक्शन का चार्जेस है, ना ही कोई इंस्टॉलेशन वगैरह का चार्जेस है, ना ही कोई लाने वाने का खर्चा बताया। तो 60,000 पे हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इसकी हमने जर्नलाइज तो कर दिया इसको, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। अब प्लांट क्रेडिट हो रहा है, यानी कि प्लांट के क्रेडिट साइड पे लिखना है इसको। प्लांट क्रेडिट हो रहा है यानी कि प्लांट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो एक चीज और आप साथ मेंशन करते जाओगे कि ये हमारा ना फर्स्ट प्लांट है, क्योंकि इसने कई सारे प्लांट्स दे दिए हैं हमें, तो नंबर डालना पड़ेगा आपको कि ये हम प्लांट नंबर 1 की बात कर रहे हैं जिसका डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं 6,000। तो एक बार आप क्या करोगे, इंटरनल कॉलम में लिखोगे, क्योंकि अभी इसी साल दूसरा प्लांट भी खरीदा गया है तो उसका डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप डिटेल भी दे सकते हो कि ये फुल ईयर का डेप्रिसिएशन है, ठीक है, फुल ईयर का। तो ये डेप्रिसिएशन लगेगा कब? 31 मार्च 2020। जब साल खत्म हो रहा है तो फर्स्ट प्लांट का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करके लगा दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की कि क्या बात कर रहा है वो। नेक्स्ट लाइन में वो बोल रहा है, ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर इट परचेज्ड एडिशनल प्लांट वर्थ 18,000 एंड स्पेंड्स 2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो टोटल खर्चा 20 का हुआ है, बट मैंने आपको बताया था कि 2 बार आप जर्नल एंट्री कर दिया करो, ठीक है। तो प्लांट अकाउंट, अगेन प्लांट खरीदा गया है तो प्लांट डेबिट टू बैंक, ठीक है। 18,000 का दूसरा प्लांट खरीदा गया है, तो आप इसको प्लांट नंबर 2 भी डाल सकते हो साथ साथ। और प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इरेक्शन चार्जेस 2,000, ठीक है। तो ये 2 जर्नल एंट्रीज हमने प्लांट नंबर 2 के लिए की है। तो इनकी पोस्टिंग कैसे जाएगी? प्लांट डेबिट हो रहा है, प्लांट डेबिट हो रहा है, यानी कि प्लांट के डेबिट साइड पे लिखा जाएगा क्या? टू बैंक, टू बैंक। तो लिख दो फिर टू बैंक 18,000 एंड टू बैंक 2,000। अब डेट क्या डालोगे यहाँ पे? फर्स्ट अक्टूबर है ना, 1 अक्टूबर को खरीदा गया है, 1 अक्टूबर, Yes, yes. 1 अक्टूबर है ना। तो अब 31 मार्च को इसका भी तो डेप्रिसिएशन लगना है ना, तभी तो पूरे साल का हिसाब होगा यहाँ पे, ठीक है। Yes, ma'am. तो पहले ना लाइन लगा देती हूँ मैं, आपको पता चल जाए, ताकि हमने ये साल खत्म करना है 31 मार्च को, इनका हिसाब होना है, बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को, यहाँ कितना बैलेंस बचा हमारे पास। तो बाय बैलेंस सीडी में पहले ही लिख देती हूँ यहाँ पे, बाय बैलेंस सीडी, ये हमें निकालना है टोटल करके। बट अभी हमें डेप्रिसिएशन लगाना है दूसरे प्लांट का जो हमने 1 अक्टूबर को खरीदा है। डेप्रिसिएशन तो हमेशा 31 मार्च को ही लगेगा,
चाहे आप ईयर के स्टार्टिंग में खरीदो, चाहे हमने 1 अक्टूबर को खरीदा, डिफरेंस यहाँ पे क्या रहने वाला है कि ये जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक